हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड पेन के बारे में। पीरियड पेन, पीरियड क्रैम्प्स या डिस्मेनोरिया ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। 2-3 दिन आपका रूटीन पूरा बिगाड़ देता है। पेन ज़्यादा रहता है, आप काम नहीं कर सकते, बेड पे लेटे रहना पड़ता है। यदि आपको पेन हो रहा है तो उसके साथ साथ आपको हेडेक होना, नोजिया वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सारे सिम्टम आते हैं। दवाई लेनी पड़ती दिन में 2 या 3, या फिर आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, या कभी कभी 1 या 2 टेबलेट में ख़त्म हो जाना पड़ता है। लेकिन पीरियड पेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको। कभी कभी ये पीरियड पेन जो इनिशियल ईयर्स में होता है, यानी कि जब आपका पीरियड शुरू होता है उसके इनिशियल ईयर्स में आपको पीरियड पेन ज़्यादा रहेगा। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और स्पेशली आपकी पहले जो डिलीवरी होगी उसके बाद पीरियड पेन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका पीरियड पेन अंदरूनी किसी दिक्कत के चलते होती है। दिक्कत जैसे कि आपको यूट्राइन फाइब्रोइड होना, या फिर एडिनोमायोसिस होना, या एंडोमेट्रियोसिस होना, या पेल्विक एडेशंस होना, ये अंदरूनी दिक्कत के चलते भी आपको पीरियड पेन रहता है। और वो पीरियड पेन और ज़्यादा सीवियर होगा, जिसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आपको पेन हो रहा है, तो ये पेन कैसा है? जो प्राइमरी आपको पेन हो रहा है, यानी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया मैंने जो बोला, वो पेन किस तरह से होगा और क्यों होगा? वो आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होगा, उसके चलते होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या काम करेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिसके चलते अंदरूनी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो सेड ऑफ होगी, यानी कि जो ब्लड होगा वो बाहर निकलेगा। अब आपके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मात्रा में आपको पेन होगा। पेन आपको लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, बैक एक हो सकता है, पाँव यानी कि आपके जो थाइस एरिया है वहाँ पे हो सकता है। और ये पीरियड के 1-2 दिन पहले से शुरू होके पीरियड के 3-4 दिन तक चलता है। जैसे पीरियड का फ्लो खत्म हो जाएगा, ये पेन भी खत्म हो जाएगा। और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 2 to 3 आवर्स में चलता है। वो मैंने आपको बताया, जितना प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल आपकी बॉडी में रहेगा उस तरह से आपको पेन की सीवियरिटी रहेगी। तो अब यदि आपको पेन हो रहा है तो आप वो कैसे जानेंगे कि ये किस तरह का पेन है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, या फिर आपके अंदर कोई और डिजीज भी है जिसके चलते दिक्कत हो रही है। और यदि डिजीज है अंदर, जैसे मैंने आगे बताया था वैसे, तो उसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड, एक सोनोग्राफी की मदद से जान पाएंगे। अब बात करते हैं, यदि आपको पेन हो रहा है तो पेन के लिए आप करेंगे क्या, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? पेन किलर, कभी कभी क्या होता है, यदि आप पेन किलर लेते हैं तो आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है और उसके चलते हेडेक, नोजिया वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम और बढ़ जाते हैं। तो पेन किलर यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शंस क्या क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है जो आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बिना पेन किलर इंजेक्शन के भी आप वहाँ पर अपने पीरियड पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हीटिंग पैड। आप गर्म पानी की थैली लेके सेक कर सकते हैं। दूसरा रहता है सॉक्स के अंदर राइस आप डाल दो, फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, या फिर गर्म राइस आप उसके अंदर डाल सकते हैं और उससे भी आप वहाँ पे सेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हीटिंग से आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा और आपको आराम मिल सकता है। दूसरा रहता है एसेंशियल ऑयल्स जो रहते हैं उससे मसाज करो आप। ऑयल मसाज से भी अंदरूनी जो कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं उसमें आराम मिलता है। आप मेथी का पानी भी पी सकते हैं। पूरी रात आपको मेथी को भिगोना है, यानी कि आप आधा ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच मेथी सीड्स डाल दीजिए, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं उसको, वो डाल दीजिए, उसको ओवरनाइट रखिए। सुबह में आप वो पानी पी जाइए, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। अब कभी कभी क्या होगा, आप घर से बाहर होंगे, ऑफिस में या कहीं और जगह पर, और आपको पीरियड क्रैम्प्स, पीरियड पेन शुरू होता है, तो उस समय पे आप हीटिंग पैड का सहारा नहीं ले सकते, ना आप ऑयल मसाज कर सकते हैं, और पेन किलर भी नहीं लेना चाहते। पेन किलर के साइड इफेक्ट मैंने आगे आपको बताए। तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देने वाली हूँ, नमिया का फेमिनाइन क्रैम्प रिलीफ रोल ऑन। अब इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर हेम्पसीड ऑयल है, पिपरमिंट ऑयल है, आर्गन ऑयल है, आलमंड ऑयल है और सिसमी ऑयल है।
और इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी है। ये इस तरह से आपको रोल ऑन के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आपको वहाँ पे इस एरिया में आपको पेन हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रोल ऑन करना है, एप्लीकेशन करना है और छोड़ देना है, और कुछ ही मिनटों में आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेन यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है उसी को ठीक करेगा। यदि आपको कहीं पे मसल स्पाज्म आया है, बैकएक हो रहा है, या फिर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी यदि आपको स्पाज्म आ रहा है, मस्कुलर पेन है, तो आप इसको वहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, आप उसको पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो जब भी आपको दर्द शुरू हो आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर दीजिए सिर्फ, और आपका पेन बिना पेन किलर के चला जाएगा। दूसरा स्किन फ्रेंडली है, मॉइस्चराइजर की तरफ भी काम करेगा और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरफ भी काम करेगा। आपकी स्किन में किसी भी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके रिलेटेड या फिर पीरियड क्रेम के रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड और कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, चाहे प्रेगनेंसी ना रुक रही हो या और कोई दिक्कत हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं और उसके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे जाके इतना ही बोलना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, व्हाट्सएप पे मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।